नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईआर प्रक्रिया 2026 के बारे में और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार क्या कहता है। दोस्तों, 16 दिसंबर को जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसकी ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी। आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर आप में से किसी का नाम उस लिस्ट में नहीं आता तो आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है, क्योंकि उसके बाद चुनाव आयोग और प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा और आपसे यह कहा जाएगा कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जिनसे यह साबित होता है कि आप इस देश के नागरिक हैं। तो केवल यह है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे, कौन से ऐसे ठोस और मजबूत डॉक्यूमेंट्स है जिनसे प्रशासन या सरकार नकार नहीं सकती। आज इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। देश के 12 राज्यों में इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उत्तर प्रदेश भी उनमें शामिल है। आपने जो फॉर्म भरा है और उसे बीएलओ के पास जमा किया है, सिर्फ यह कर देने से आप पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकते, क्योंकि 16 दिसंबर के बाद इसका अगला चरण आएगा, जिसके लिए आपको अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी शुरू करनी होगी, ताकि बाद में सरकारी दफ्तरों की लंबी लाइनों में ना लगना पड़े और अनावश्यक तनाव व परेशानी से बचा जा सके। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य है वोटर लिस्ट को अपडेट कराना, लेकिन इस वोटर लिस्ट अपडेट में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों यह स्पष्ट कह दिया है कि नागरिकता के सबूत के रूप में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा। आधार कार्ड को इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि आधार कार्ड में व्यक्ति की पहचान से जुड़ा बायोमेट्रिक होते हैं, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कि दफ्तर का आई कार्ड किसी की पहचान बताता है लेकिन उस दफ्तर का मालिक साबित नहीं करता, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया है। जबकि वोटर आईडी कार्ड तो स्वयं चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है और वोट डालने का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही मिलता है। इसके बावजूद चुनाव आयोग का तर्क है कि पुराने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बने इन कार्डों के समय के साथ हुई त्रुटियों और अभिलेखों को पुनः जांच जरूरी है, इसलिए इन्हें नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अब सवाल यह उठता है कि नागरिकता के सबसे ठोस डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। सबसे पहला और सबसे पुख्ता डॉक्यूमेंट्स है जन्म प्रमाण पत्र, बशर्ते वह जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत बनाया गया हो। हालांकि देश में अधिकतर लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता, खासकर ग्रामीण और पुराने समय में जन्मे लोगों के पास तो और ही नहीं होता। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सुना, पासपोर्ट यह सिर्फ विदेश यात्रा करने वालों के लिए नहीं है, मजबूत डॉक्यूमेंट्स है। तीसरा डॉक्यूमेंट्स है नागरिकता प्रमाण पत्र, जो उन लोगों को मिलता है जो पहले से विदेश थे, बाद में भारतीय नागरिकता हासिल करते हैं, या तो नेचुरलाइजेशन के तहत या फिर रजिस्ट्रेशन के तहत। जैसे कि नागरिकता अधिनियम 1955 में यह प्रावधान है, लेकिन जिन लोगों के पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो क्या दिखाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग कुछ सहायक डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर सकते हैं। ये पुख्ता सबूत नहीं होते, लेकिन परिस्थितिजनक प्रमाण की तरह आपकी नागरिकता को साबित करने की तरफ इशारा जरूर करते हैं। सहायक डॉक्यूमेंट्स में शामिल हैं जैसे कोई रजिस्ट्री का कागज, जमीन का बैनामा, खतौनी, 10वीं की मार्कशीट, स्कूल की टीसी, एलआईसी पॉलिसी, डाकघर का खाता, बैंक पासबुक या कोई सरकारी सेवा का रिकॉर्ड। ध्यान रहे कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से नाम, उम्र, स्पेलिंग और आधार कार्ड में सब कुछ सेम होना चाहिए। अगर कहीं भी कोई गलती है तो अभी से उसे ठीक करा लेना ही चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपनी फैमिली का एक पूरा रिकॉर्ड फाइल की तरह संभाल कर रखना बहुत जरूरी हो गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि नागरिकता पर अंतिम फैसला करेगा कौन। तो दोस्तों बता दें आपको, चुनाव आयोग नहीं करेगा, यह अधिकार केवल गृह मंत्रालय का है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होता है। इस पूरे विश्लेषण से यह सामने आता है कि राज्य और नागरिक के बीच का भरोसा अब सिर्फ कागजों के बीच रह गया है। नागरिकता का रिश्ता अब कागजों से ही मजबूत होगा और कागजों से ही टूटेगा।
अब आपके लिए एक प्रश्न है, जब सरकार हर जगह आधार कार्ड को अनिवार्य करती है, तो फिर आधार कार्ड को और वोटर आईडी को नागरिकता के सबूत के रूप में क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं भी समस्या आ रही है फॉर्म भरने में या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।